जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेंड रिवर्सल के बारे में कि मार्केट ये आप कैसे पता कर सकते हैं कि अब मार्केट ऊपर चढ़ने वाला है या फिर नीचे गिरने वाला है। जैसे मान लीजिए कि एक लेवल पे मार्केट चढ़ गया, वो कब नीचे गिरेगा, या फिर मान लीजिए कि एक लेवल पे मार्केट नीचे गिर गया और वो कब ऊपर चढ़ेगा। तो इस विषय में जो है हम लोग आज पूरा स्टडी करेंगे, इसके ऊपर देखेंगे क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। और मतलब मैं आपको सिंपल इफेक्टिव प्राइस एक्शन का और पावरफुल तरीका बताने वाला हूं, जो तरीका मार्केट्स में देखिए ये मैं या फिर कह सकते हैं कि दुनिया के जितने भी पास्ट में ट्रेडर्स रहे हैं, बड़े बड़े जितने भी या फिर कह सकते हैं इन्वेस्टर्स रहे हैं, वो सारे के सारे लोग इस तरीका को इस्तेमाल करते हैं। ये एक कह सकते हैं कि इतना पावरफुल तरीका है कि मतलब हर व्यक्ति इसके बिना तो कोई सोच भी नहीं सकता है ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग। यही एक तरीका है जो दुनिया का सबसे पावरफुल तरीका माना जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हालांकि और भी हो सकते हैं, लेकिन ये दुनिया का सबसे पावरफुल तरीका इसको कह सकते हैं। चलिए, जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये इसके ऊपर आना पड़ेगा कि जो आपका यहाँ पे ट्रेंड होता है वो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका मैं विस्तार से वीडियो बना चुका हूँ। आप ऊपर ट्रेंड आइडेंटिफाई लिख दीजिए, राजीव आरसीएस, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा, ये जैसे मान लीजिए कि जब भी कोई स्टॉक या फिर मान लीजिए इंडेक्स वगैरह सब यहाँ से ऊपर चढ़ा, ठीक है, और फिर वो रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आया। अब क्या होगा, रिट्रेसमेंट करने के बाद हाई को ब्रेक करेगा, है ना, हाई को ब्रेक करेगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हाई ब्रेकआउट पे ट्रेड वगैरह सब या फिर ऊपर का व्यू बनाते हैं। तो अभी जो आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए मार्केट में जब ये इस तरह के सीन बनते हैं, ये जब रिट्रेसमेंट करता है तो यहाँ पे दो लो क्रिएट होते हैं। एक तो ये पहले से जो जहाँ से मार्केट बाइंग क्रिएट हुआ है, एक तो ये लो, उसके बाद फिर वापस एक लो क्रिएट होता है जो रिट्रेसमेंट लेवल मतलब रिट्रेसमेंट करता है, और फिर उसके बाद जाकर के मार्केट ऊपर चढ़ता है। तो ऐसे केस में ये जो दो लो होते हैं ना, इन दोनों लो को मिला करके हम लोग इस तरह से ट्रेंड बनाते हैं, यानी कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब देखिए, कई बार ये होता है कि मार्केट ट्रेंड को ब्रेक कर लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट नीचे गिर गया, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अभी भी मतलब अप ट्रेंड में ही है, वो अभी ट्रेंड में ही है। तो उसका जो रीजन होता है वो मैं आपको पूरा अभी विस्तार से बताने वाला हूं। पहले ये एक बार आपको समझना जरूरी था कि ट्रेंड मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि मार्केट आपका ये, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ये अगली बार यदि ये ट्रेंड पे आया नहीं और इसके नीचे ब्रेक कर लिया, तो इसका मतलब आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मार्केट नीचे गिरने मतलब या मार्केट का ट्रेंड खत्म हो गया है, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं सोचना है, या फिर मार्केट में ट्रेंड का रिवर्सल हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये इसका यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में क्या होते हैं, ये फिर वापस मार्केट रिवर्स होकर के ऊपर चला गया, तो आपका फिर वो हुआ ही नहीं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे, तो सिर्फ ये ट्रेंड हम लोग इसलिए आइडेंटिफाई करते हैं ताकि यहाँ पे हमें सपोर्ट लग सके, पता लग सके। देखिए, थोड़ा एडवांस है, जितने भी लोग हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये जो है यहाँ पे पता लगता है कि मार्केट जो है मतलब अब ट्रेंड में है। सिर्फ नॉर्मल हम लोग यहाँ पे एक सपोर्ट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं कि हाँ, हम लोग देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि चले ठीक है, इसके ऊपर चल रहा है फिर नीचे चल रहा है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक मार्केट लो लगा करके हाई ब्रेकआउट कर रहा है, तब तक मार्केट अप ट्रेंड में ही है। तो ये चीज़ आप याद रख करके चलिएगा अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए। अब दूसरी चीज़ क्या होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से ऊपर चढ़ा, अब क्या होगा, अब यहाँ पे मार्केट में ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह से मार्केट ट्रेंड को मतलब ट्रेंड के ऊपर चलने की या फिर ट्रेंड में चलने की संभावनाएं होंगी। ये ऊपर ब्रेक डाउन वगैरह सब हो सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना। और ब्रेक डाउन फॉल्स ब्रेकआउट होता है, इसका मैंने पूरा विस्तार से ट्रेंड आइडेंटिफाई वाला वीडियो में बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैं उसको इसके लिए डिस्कशन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत मतलब लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए उतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते इसके। अब देखिए क्या होगा, जब आपका ट्रेंड रिवर्सल होगा तो उसका जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग देख रहे थे, यहाँ से लेकर के मार्केट यहाँ तक चढ़ा और मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, इसको हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल बोलेंगे, है ना। ये मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ये रिट्रेसमेंट मार्केट का हुआ। सेम उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट हुआ और अब ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। और पहली बार हमने क्या किया था मार्केट में, हमने ट्रेंड मतलब यहाँ पे ट्रेंड बनाया था। पहली बार हमने क्या किया था मार्केट में, यहाँ पे इसको देख करके ट्रेंड बनाया था। ये देखिए, अभी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक सेकेंड भी आप मिस मत करिएगा। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ रिवर्सल का संकेत। ये देखिए, हमने क्या किया था, यहाँ पे इसी को बना करके यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई किया था कि अगली बार मार्केट इसके ऊपर आने वाला है, ठीक है। तो ये दो ही पॉइंट था, 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, मार्केट नीचे ब्रेक किया,
अब मार्केट का एक लॉ है, हालांकि लॉ को ब्रेक करता है, उसके बाद फिर हम लोग सोचते हैं बाकी चीज़ें, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट्स में क्या हुआ, मार्केट अब देखिए जरूरी नहीं कि ट्रेंड को या इसके ऊपर भी हो सकते, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये इस तरह से मार्केट नीचे गिरा कंटिन्यू। अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से क्या हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ जाए, तो फिर वापस मार्केट ट्रेंड के अंदर आ जाएगा, फिर मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू मतलब बोल सकते हैं। अभी ऐसा ये हो कि मार्केट यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट इस तरह से करे और फिर वापस क्या हो कि यही नीचे ब्रेक कर ले, यही नीचे ब्रेक कर ले, तो फिर क्या होगा आप बताइए। तो फिर ये होगा, तो फिर आपका जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि मार्केट जो आपका अप ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला था वो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, वो मार्केट ने यहाँ पे आपका यहाँ पे बनाया आपका मार्केट ने लो, ये बनाया आपका लो, और मार्केट का ये हो गया हाई और ये हो गया मार्केट का रिट्रेसमेंट लेवल, ये हो गया आपके मार्केट का रिट्रेसमेंट लेवल। और मार्केट ने पहली बार कहाँ पे रिट्रेसमेंट किया था, पहली बार बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ था और रिट्रेसमेंट यहाँ पे किया, जो कि अप ट्रेंड वाले इसको बोलते हैं। और अब मतलब जो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट रिवर्सल का समय था तो फिर मार्केट कहाँ रिट्रेसमेंट किया, जब मार्केट में वेव्स नीचे गिरे हुए हैं और रिट्रेसमेंट किया बाइंग की तरफ, मतलब आप कह सकते हैं कि इसका हालांकि डाउन ट्रेंड में होगा, लेकिन यहाँ पे बाइंग होते हैं, ठीक है। रिट्रेसमेंट लेवल पे यहाँ पे बाय मतलब ग्रीन कैंडल बनेंगे जब आपके ऊपर से रेड कैंडल बन रहे हैं और फिर बीच में थोड़ा ग्रीन कैंडल, फिर वापस सेलिंग प्रेशर, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा चार्ट पे। तो ऐसे केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में बना। इसका मतलब यह है कि जो कंडीशंस हमने यहाँ पे लागू किया था वही चीजें हम लोग यहाँ भी करेंगे। ये आपका ये ऊपर का हाई हो गया, उसके बाद वापस मार्केट में एक हाई यहाँ पे, ये दो हाई को हमने मिला करके क्या किया, ये पॉइंट से ये एक हाई हो गया और ये एक हाई हो गया आपका ऊपर का, ये और दूसरा, इस दोनों को मिला करके हमने एक ट्रेंड बना दिया इस तरह से। तो इसका मतलब यह है, अब यहाँ पे मजे की बात क्या है कि मार्केट ने लो को ब्रेक कर लिया। लो को ब्रेक करने का मतलब यह होता है कि जब जिस भी डायरेक्शन में मार्केट में आप कह सकते हैं कि ट्रेंड होता है, उस डायरेक्शन में मार्केट में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और यदि किसी भी आपके ब्रेकआउट पॉइंट जो होते हैं मेजरली, वो ब्रेकआउट पॉइंट पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होते हैं, चाहे फिर आपके कुछ समय के लिए ही वो ब्रेकआउट पॉइंट क्यों ना हो, फिर ट्रेंड के अगेंस्ट ही ब्रेकआउट क्यों ना हो, फिर वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होते हैं। और ये तो ट्रेंड रिवर्सल है। इसके लिए आप एक काम और करिएगा, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी जो है ना, आप प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी आप सर्च कीजिए और देखिए वहाँ पे राजीव आरसीएस आगे यूट्यूब में जरूर लगा दीजिएगा। जब आप सर्च कीजिएगा ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी राजीव आरसीएस, तो फिर वो वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट पूरा। पता नहीं 1-1.5 घंटे के आसपास का होगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिए सीधा वो वीडियो, आप देखिए आपको क्लियर हो जाएगा ट्रेंड कैसे रिवर्स होता है। तो यहाँ मतलब उसमें पूरा विस्तार से हमने बताया, यहाँ तो मैं शॉर्ट में भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ये कंडीशंस में क्या होगा, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, ऐसे केस में जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो ये आपका कह सकते हैं अब जो है मार्केट में आगे ये ट्रेंड को फॉलो करने की संभावनाएं यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगी, और ये चीज़ें जो है मार्केट में यही चीज़ें एग्जिस्ट करता है और यही चीज़ों के ऊपर जो है मार्केट्स यहाँ पे चलता है। अब देखिए कई बार दो ट्रेंड से स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये ट्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से नीचे ब्रेक हुआ और ये इस तरह से इसके अंदर ट्रेंड चलने लगते हैं, तो ये मैंने ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी में बताया हुआ है। कई बार देखिए अलग अलग चीज़ें वहाँ पे क्रिएट होती है, तो वो सारी चीज़ें मैंने ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी में जो है बताया हुआ है। तो उसके लिए बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है कि क्या चीज़ें हमें करना है, क्या चीज़ें हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ट्रेड जो हम लोग करते हैं वो इसके बाद ब्रेकआउट के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, या फिर यहाँ पे जो है ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 घंटे का चार्ट लगा करके, 1 घंटे में ये सीन देख रहे तो 5 मिनट का लगा करके ट्रेड करेंगे, या फिर जो भी टाइम फ्रेम, सारे टाइम फ्रेम में आपको देखना ही पड़ेगा इसको। आप 5 मिनट में जो इंट्राडे करते हैं उसमें भी आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको जितने भी टाइम फ्रेम है ना उस सब में आपको देखना पड़ेगा। अभी बहुत ज़्यादा इसको एनालिसिस करने की वजह अब एक बार हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। अब आप रेंडमली किसी भी पॉइंट को उठा लीजिए, किसी भी पॉइंट को आप उठा लीजिए, वहाँ से आप स्टार्ट करिए और आप पाएंगे जो चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हैं वही चीज़ें जो है हमने जो चीज़ें बताया हुआ है वही चीज़ें मार्केट में सेम चीज़ें जो है यहाँ पे लागू होता है। यहाँ पे देखिए यदि हम लोग यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाऊँ क्लियर ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट क्या, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। यदि हम लोग बड़े लंबे टाइम में देखें तो यहाँ पे आप देखिए ये इस तरह से, यदि आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह से इसको डाल सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट यहाँ पे जो है ये ब्रेक किया तो मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है। जब तक आपको लो को ब्रेक नहीं करता या फिर मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड को किया तो इसका मतलब अभी मार्केट अप ट्रेंड में है। तो फॉल्स ब्रेकआउट जो है तीसरी बार में होता है, इसका बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है, तो इसलिए आपको बिल्कुल नहीं सोचना है ये चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए कि ट्रेंड यदि अब देखिए इसको सूक्ष्म लेवल पे एनालिसिस करें ना, जैसे मान लीजिए कि छोटे से छोटे लेवल पे, तो आपको इस तरह से आप पाएंगे यहाँ पे। ये देखिए यदि हम लोग पहले नज़दीक का देखते हैं, यहाँ पे तो अच्छा से बना हुआ है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये पॉइंट्स में देखते हैं। देखिए
देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मैं एक बार आपको दिखाता हूँ छोटे लेवल पे, ये इस तरह से देखिए रिट्रेसमेंट कर रहा है मार्केट, ये इस तरह से रिट्रेसमेंट कर रहा है, इस तरह से रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे गिर रहा है और यहाँ पे रेंज बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट रेंज बना दिया, अब हम लोग रेंज को यहाँ पे छोड़ करके चलेंगे। ठीक है, अब रेंज में देखिए ध्यान से मार्केट ये इस तरह से ये पॉइंट्स को टेस्ट कर रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और फिर मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट से वापस मार्केट कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। तो ऐसे कंडीशन में ये जो लेवल से यहाँ पे भी रेंज बना है, ये जो लेवल से आप देखिए मार्केट्स में क्या हुआ, ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट किया और फिर ये पॉइंट से इस तरह से ब्रेकआउट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ मार्केट्स में, वापस जब मार्केट ये पॉइंट से देखिए ध्यान से, ये पॉइंट से मार्केट वापस नीचे गिरा और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करते हुए कंटिन्यू मार्केट जो है अपने डाउन ट्रेंड को मतलब यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। तो ऐसे केस में आप ध्यान से देखेंगे वापस मार्केट में देखिए यहाँ पे पैटर्न्स बनाया और फिर वापस मार्केट ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए ट्रेंड को जो है कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में देखिए ये पॉइंट से ब्रेकआउट किया और फिर यहाँ से कर रहा है, फिर यहाँ से ये देखिए मार्केट ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करके इसको लो को ब्रेक करना चाहिए, लेकिन क्या हुआ वापस ब्रेक किया और फिर रिट्रेसमेंट करके कंटिन्यू किया। ऐसे कंडीशन में वापस देखिए ये देखिए यहाँ से मार्केट ये रिट्रेसमेंट करके नीचे लो को ब्रेक किया। अब वापस मार्केट ये कंडीशंस में क्या हो, रिट्रेसमेंट करके या तो हाई को ब्रेक करे या फिर नीचे ब्रेक करे, तो दोनों में से फिर पता लगेगा कि हम यहाँ पे एक बड़े ट्रेंड बन जाएंगे। फिर ट्रेंड देखिए ये तो एक तो है ही छोटा ट्रेंड, इसके अंदर भी ट्रेंड चलते हैं, तो वो चीज़ें मैंने ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी में बताया हुआ है, पूरा विस्तार से मैंने एक एक छोटे छोटे सूक्ष्म लेवल को एनालिसिस किया है आपका। देखिए जब 5 मिनट के और भी स्टॉक्स में हम लोग देखते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट के चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा कंटिन्यू कर रहा है ये ट्रेंड को। ठीक है, अब वापस देखिए मार्केट में क्या हुआ, ये इस तरह से ये देखिए छोटे छोटे लेवल पे मैं एनालिसिस करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मार्केट ये डाउन ट्रेंड में था, अब वापस क्या हुआ, मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर के मार्केट ऊपर चढ़ गया, फिर वापस मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो जितने ट्रेंड चेंज होते हैं ना, आप इससे पीछे आकर के देखिए, ये देखिए ये इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है, मार्केट हर बार लो को ब्रेक कर रहा है, मार्केट लो को ब्रेक कर रहा है, लेकिन अभी क्या हुआ आगे चल करके यहाँ पे वापस मार्केट ये इस तरह से ब्रेकआउट किया और मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट किया यहाँ से, इसका मतलब अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट। ये इसके लिए यहाँ से नहीं, इससे पहले यहाँ पे ये देखिए इस तरह से। ठीक है, जब तक मार्केट इस ट्रेंड के मतलब ट्रेंड को चेंज नहीं कर रहा, अभी तो देखिए एंट्री का मैंने इसमें नहीं बताया है, एंट्री का क्योंकि इसमें पॉसिबल है नहीं एंट्री का आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना अभी क्विकली इसमें। ठीक है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बस ये थ्योरी बताया है कि ट्रेंड जो मार्केट में रिवर्सल होते हैं किसी भी रैंडमली पॉइंट को, यदि मैं अभी यहाँ पे देखूँ, मैं इंडेक्स लगा लेता हूँ, बैंक निफ्टी लगा लेता हूँ, देखिए सब बैंक निफ्टी को देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यदि मुझे यहाँ पे ट्रेड करना होगा, ठीक है, यदि मुझे यहाँ पे ट्रेड करना होगा तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले 1 घंटे में ट्रेंड चेक करूँगा, है ना। अब ट्रेंड चेक करने के बाद मैं देखूंगा कि ये इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब सूक्ष्म लेवल पे एनालिसिस करना है तो फिर ये आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट कर रहा है, लो को ब्रेक कर रहा है, ये हाई लगा है, ये इस तरह से देखिए वहाँ पे लो को ब्रेक कर रहा है। अब वापस देखिए इस तरह से मार्केट यहाँ पे मतलब यहाँ ब्रेक डाउन किया और फिर मार्केट यहाँ पे ये देखिए ये इस तरह से हाई को ब्रेक किया और फिर वापस, इसका मतलब यह है कि मार्केट ऊपर चढ़ सकता है, तो ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल हो सकते हैं। आप देखिए डाउन ट्रेंड में है तो आप तो शॉर्ट ही करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। ये रिट्रेसमेंट ये जो होते हैं ये सारे के सारे रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं 1 घंटे में देख रहा हूँ, अभी मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, इतना जो मार्केट नीचे टूटा है इसका रिट्रेसमेंट भी तो होगा ना। ये देखिए मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लगा करके इसी चार्ट को दिखा देता हूँ। तो ये रिट्रेसमेंट ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कुछ है क्या, ये देखिए यहाँ पे रेड 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 कैंडल है और फिर बीच में एक आध ग्रीन कैंडल बने। ये देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से रेड रेड और फिर ग्रीन कैंडल, रिट्रेसमेंट भी तो होने चाहिए ना। तो ये सारे के सारे रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं। तो इसको बस ट्रेंड रिवर्सल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए मार्केट यहाँ से ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करके लो को ब्रेक कर रहा है, लो को ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ से इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल हो गया। अभी ट्रेंड रिवर्सल हो गया, अब कितना करेगा, अभी कितना ऊपर जाएगा ये भी हमें जानना होता है कि कितना ऊपर जाएगा। तो आपका सिंपल सा है, ये जो जितने यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिरे हैं ना, इसका रिट्रेसमेंट लेवल निकाल दीजिए फिबोनाची से, हाई से लेकर के यहाँ तक निकाल दीजिए कि मार्केट 50% तक जा सकता है। तो अब आपको 50% तक ट्रेड करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ट्रेड करते हैं, ग्रुप में आकर के चेक कर लीजिए, ना जाने कितने ट्रेड्स हमने इस बेसिस पे किए होंगे। ये देखिए वो हाई से लेकर के हमने यहाँ पे डाल दिया। ये देखिए अभी मैं आपको 1 घंटे वाला चार्ट में देखिए फिबोनाची जो ड्रॉ होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अच्छा ये 5 मिनट का है, 1 घंटा का चार्ट कहाँ चला गया, चले जाने देते हैं, ऊपर होगा अभी तो, इसे नीचे में भी, चलो कोई बात नहीं है, इसको देख लेना है आपको, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए।
तो पीछे होगा, ये वाले टाइम में होगा, ये फरवरी वगैरह सबके मतलब होगा, ये बैक डेट में होगा, पीछे जाना पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, अभी ये देखिए डेली हम लोग शेयर करते हैं वहाँ चार्ट। तो ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये 50% तक यदि आप ट्रेड कर सकते हैं ना रिवर्सल में तो कीजिए, नहीं तो यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो यहाँ पे ये कंडीशन पे वापस देखिए, मार्केट यहाँ से लो लगाया फिर नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया, जब तक लो लगा रहा है तब तक मार्केट नीचे गिर रहा है ना। अब वापस देखिए मार्केट में यहाँ से ये देखिए ये रिट्रेसमेंट क्या है, इसका मतलब ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा यहाँ से, ये देखिए। अब जब तक मार्केट अब ऊपर में, फिर आप रिट्रेसमेंट पूरे आप जो है लगा दीजिए कितना मार्केट ऊपर चढ़ने वाला है, फिर उसके बाद आप लेवल्स निकाल लीजिए रिट्रेसमेंट। अभी तो मैं इसको एनालिसिस नहीं करूंगा रिट्रेसमेंट लेवल का, क्योंकि हमने रिट्रेसमेंट के ऊपर तो न जाने 5-10 घंटे कितने वीडियो डाल रखे हैं यूट्यूब चैनल पे, 5 घंटे 7 घंटे का। जा करके आप लोग देख लीजिए, रिट्रेसमेंट सर्च कर लीजिए राजीव आरसीएस, आपको वीडियो में आपको टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी देखने हैं जाकर के। कौन सा? टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी। टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी तब आपको ये पता लगेगा, ये जो अभी हमने बताया था ना, आपको क्विकली पता लगे, उसके बाद आप रिट्रेसमेंट देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो यदि आप लोगों को लगता है, क्योंकि देखिए ये वीडियो कंटेंट जो है थोड़ा एडवांस है, तो कई लोगों को समझ में भी नहीं आता होगा, लेकिन बहुत पावरफुल कंटेंट है ये कंटेंट आपको डेफिनेटली कहीं तो देखने को नहीं मिलेगा, ये इतना पावरफुल है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।